मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक आज ली। राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की यह महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री ने ली। अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए गए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के कर प्राप्ति पर चर्चा हुई। साहब, पैसा आएगा नहीं तो सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी कैसे? तो उसी को लेकर के ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्व वसूली किस तरह से हो, वो समयबद्ध हो, और इसी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। कर चोरी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो सरकार के हिस्से में राजस्व प्राप्त हो सकता था वो कोई चोरी करके ले जाए। इसे लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास समेत संबंधित अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। और एक और बड़ी खबर है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से जुड़ी हुई, जिसे लेकर शिक्षकों की रुचि अब कम दिखाई दे रही है। अब तक केवल 68 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 12 ही फाइनल सबमिट हुए हैं। 56 आवेदकों ने बीच में ही आवेदन की प्रक्रिया छोड़ दी। 8 जिलों से एक भी आवेदन नहीं आया। विभाग चिंतित है कि साहब ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों शिक्षकों का मन नहीं है कि वो अपने आवेदन भेजें। अंतिम तिथि से पहले प्रचार प्रसार तेज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवेदन तो प्राप्त हों। कल आवेदन की अंतिम तिथि है, क्या आखिरी दिन? अब ये सवाल है कि आवेदनों की रफ्तार बढ़ेगी या फिर फोर्सफुली कहा जाएगा कि साहब आवेदन कीजिए, क्योंकि ये जो अरुचि दिखाई दे रही है, बिल्कुल मन नहीं है इन पुरस्कारों को लेकर के टीचर्स में, शिक्षकों में। ये चिंता का विषय है। हालांकि इसे एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को लेकर अभी तक कुल वैसी प्राप्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं, आवेदन प्राप्त नहीं हुए जिसकी की उम्मीद की जा रही थी। जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर है, जहां पर 46 कनिष्ठ सहायक कार्मिकों के तबादले हुए हैं। आईजी राहुल कोटोकी ने इसे लेकर के आदेश जारी किए हैं। यह पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर। 46 कनिष्ठ सहायक कार्मिकों के तबादले किए गए हैं और आईजी राहुल कोटोकी ने इसे लेकर के आदेश जारी किए हैं। यह लिस्ट देखिएगा आप, 46 कनिष्ठ सहायक हैं जिनके ट्रांसफर्स हुए। वहीं जयपुर में इंडियन पल्प एंड पेपर टेक्निकल एसोसिएशन यानी कि IPPTA की ओर से 10 और 11 जुलाई को होने वाली जोनल सेमिनार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। और इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष SVR कृष्णन ने बताया कि सेमिनार में कागज उद्योग के भविष्य, नई तकनीक, नीति और सतत विकास जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। 10 और 11 जुलाई को होने वाले जोनल सेमिनार में उद्योग जगत, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ और शिक्षाविद एक मंच पर जुटेंगे। वहीं पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार और प्रोग्राम कमेटी के को चेयरमैन देवेश खेतान भी इस दौरान मौजूद रहे। पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी को लेके चलना है करके एक कॉन्फ्रेंस किया है। इसमें ऑलमोस्ट सेलेक्ट किया हुआ है 15 पेपर्स, वेरी वेरी पावरफुल पेपर्स। एंड पावरफुल पेपर्स का प्रेजेंटर क्या है? Like mills like ITC, mills like TNPL, mills like JK, and those people, and other than research institutions, CPPRA, Central Pulp and Paper Research Institute, and technology providers like Valmet, and machinery suppliers, and innovation technologies in digital drive, ABB, वो लोग सब present करेंगे papers. So it's a very nice conference, keeping all the 3 themes in single conference. इसमें participation किधर रहेगा? इंडस्ट्री कैप्टन्स रहेगा, लीडर्स रहेंगे, CEOs रहेंगे, सीनियर मैनेजमेंट टीम रहेंगे, और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, केमिकल सप्लायर, मशीनरी सप्लायर्स रहेंगे, एंड थर्ड एकेडमिशियन, रिसर्च स्कॉलर्स एंड इंस्टीट्यूट्स, वो सब रहेंगे। सो इट इज़ एक्चुअली ए पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट बॉडीज, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स एंड दी। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS में नए कार्डिक सेंटर का ट्रायल रन शुरू हो गया है। ट्रायल रन के दौरान अस्पताल प्रशासन विभिन्न चिकित्सा सेवाओं, उपकरणों और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशिक्षण कर रहा है ताकि औपचारिक शुरुआत के बाद में मरीजों को बिना किसी परेशानी के बेहतर इलाज मिल पाए। नए कार्डिक सेंटर के पूरी तरह से शुरू होने के बाद में हृदय रोगियों को एक ही परिसर में OPD, भर्ती, ICU, कैथ लैब, ऑपरेशन थिएटर और अन्य अत्याधुनिक
सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, प्रिंसिपल एसएमएस अस्पताल के अनुसार सफल परीक्षण के बाद में कार्डियक सेंटर को आम मरीजों के लिए नियमित रूप से शुरू कर दिया जाएगा। सर्जरी से लेके सर्जरी और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे, सर्जरी भी वहीं होंगी, कैथ लैब भी वहीं है, इमरजेंसी भी वहीं है, डायग्नोस्टिक्स भी वहीं है। तो वहाँ पर आपको जो टाइम है, जो ट्रांजिट टाइम है, जो इधर से उधर ले जाने की ज़रूरत है, वो नहीं होगी पेशेंट को। और कार्डियोलॉजी में यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट आए उसका इलाज कितनी त्वरित गति से हो सकता है। तो उसमें हम किसी भी स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए तैयार। उस हॉस्पिटल की क्या क्षमता है मरीजों की क्षमता उसमें 250 बेड के आसपास है। 250 बेड तो क्या उसके अलावा एडवांस है। उसके अलावा 5 कैथ लैब हैं, 4 सर्जिकल ओटीज हैं, वो सब धीरे धीरे फंक्शनल होने शुरू हो गए। और जो भी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो वहाँ पर अवेलेबल होंगे। जो अभी सीरियस पेशेंट थे उनको अपन अन्य स्टेट्स में अगर ट्रांसफर करते थे बड़ी सिटीज में, तो क्या वो कम होंगे? नहीं, हमारे यहाँ से ट्रांसफर तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारे यहाँ से रेफरल तो यदि मरीज चाहे, मन की बात हो तो रेफरल। पाली जिले के सुमेरपुर के खिवांदी गांव में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय नामकरण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बताते चलें कि पिछले साल 9 जुलाई 2025 को चूरू के भनूदा के पास में भारतीय वायुसेना का जगुआ फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। समारोह में स्थानीय विधायक, कैबिनेट मंत्री जोगाराम कुमावत, लूनी विधायक और विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, पंचायती राज मंत्री ओटाराम दिवासी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं आभार व्यक्त करता हूँ राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का कि महान शहीद ऋषिराज सिंह जी की याद में इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण शहीद ऋषिराज सिंह जी के नाम किया गया। उसका भी आयोजन आज था। अल्पायु में ऋषिराज सिंह जी ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की वो हमेशा हमेशा इतिहास में याद रखी जाएगी। मैंने आज उनकी माता श्री को, उनके पिता श्री मेरे पास हुए जसवंत सिंह जी को नमन किया है कि उन्होंने एक महान सपूत को जन्म दिया जो देश सेवा करते करते शहीद हो गए। हम सबको शहीद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा एरिया आगे बढ़े, ऐसे ऐसे अनेक शहीद पैदा हो जो शहीद न होकर के देश का नाम रोशन करें। पर यह विधि का विधान है कि ऋषिराज सिंह जी के मन में जो कल्पनाएं थी वो हो सकता है कि वायुसेना के बहुत बड़े अधिकारी बनते, हम सब का नाम रोशन करते, लेकिन अल्पायु में ही उन्होंने अपने जीवन को न केवल देश सेवा करते करते बल्कि वह आम जन को बचाने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। उसको हम नमन करते हैं और ऐसे आयोजन करने वाले की ग्राम पंचायत, शिक्षा विभाग, उनके परिवार के लोग, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत बड़ा शानदार आयोजन हुआ और शहीद की स्मृति में ऐसे मेले आयोजित करें जिससे हम प्रेरणा लें, देशभक्ति का भाव बढ़े। देखिए, दुख तो सबको होता है, ये क्षति तो अपूर्णीय है, कोई इसको पूरा कर नहीं सकता। लेकिन भावना एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मोल नहीं है, जिसको आप तोल नहीं सकते। तो सम्मान उसी में आता है, उसी श्रेणी में आता है। तो जो भावना अगर जो आज दिख रही है, ऐसी भावना अगर परिवार के प्रति रहेगी तो उनको उस क्षति का एहसास थोड़ा कम हो जाएगा। इस माहौल को देखकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता? इस माहौल को देखकर आप क्या संदेश देना चाहते माहौल हैं? तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। हमारे जैसे फौजी और वर्दीधारी को तो ये माहौल देख के बड़ा अच्छा लगता है और हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही माहौल आगे बढ़ता चले और सिर्फ इसी रक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। असल में स्कूल में ये होना चाहिए कि भाई बच्चे किसी भी तरह उत्तीर्ण और उत्कर्ष कार्य करते रहे। देखिए, खबर टोंक से है, जहां पर निवाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी गंभीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लंबे समय से मानदेय, विभिन्न कार्यों का भुगतान, गैस सिलेंडर, गर्म भोजन और अन्य खर्चों की राशि नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार अपनी जेब से खर्च कर
कार्य करना पड़ रहा है। उपखंड अधिकारी ने उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे जाएंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र की ग्राम पंचायत विरावली के ग्रामीणों ने चरनोट भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि राजकीय चरनोट भूमि पर अवैध कब्जा कर खातेदारों और ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि मामले की शिकायत पुलिस और तहसील प्रशासन से भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण के दौरान पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने जिला प्रशासन से चरनोट भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। डीडवाना जिले के पायली गांव में बीमार अवस्था में एक जंगली सीआर मिलने से पुलिस या ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को भी दी और पुलिस को भी दी। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विभाग ने पिंजरा मंगवाकर सुरक्षित रेस्क्यू अभियान चलाया। सीआर को सुरक्षित कब्जे में लेकर पशु चिकित्सालय ले जाकर चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार शुरू किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ममता मून ने बताया कि सीआर की हालत फिलहाल उपचाराधीन है और उसके स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। धौलपुर में सोशल मीडिया पर एक युवक का खतरनाक बाइक स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक चलती हुई बाइक पर खड़े होकर उसे चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे उसकी और अन्य राहगीरों की जान खतरे में पड़ सकती थी। बताया यह जा रहा है कि यह वीडियो सैपऊ थाना क्षेत्र के महादेव मंदिर रोड का है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वीडियो को किसी अन्य बाइक सवार ने रिकॉर्ड किया था और बाद में यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और संबंधित युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मंशीरपुर गांव में लंबे समय से बन रहे पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि गांव की सरकारी बोरिंग खराब पड़ी हुई है, जबकि जल जीवन मिशन के तहत टंकी और पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बावजूद योजना अब तक शुरू नहीं हो पाई है। पानी के लिए महिलाओं को रोज कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे परिवार और बच्चों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 1 वर्ष से ज्यादा समय से ये समस्या बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से जल जीवन मिशन शुरू कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। दूसरे के बोर पे जामे ना जब भरन ना थे और हम कई बार आ चुके हैं, कोई भी मदद ना मिली हमको। कितना दिन से बनी हुई ये समस्या? बहुत दिन से कई बार आ चुके हम यहाँ पर। 3-4 बार आ गए, कोई सुनाई नहीं करा। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में दवाई लेने के बहाने आए 2 शातिर युवकों ने मोटरसाइकिल मेडिकल स्टोर से 2 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। घटना 6 जुलाई की रात की बताई जा रही है, जब आरोपी कर्मचारियों को बातचीत में उलझाकर काउंटर पर रखे हुए रेडमी और सैमसंग कंपनी के मोबाइल लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में आरोपियों के साथ उनकी हरियाणा नंबर की बाइक भी दिखाई दे रही है। पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। रात को करीब 8 बजे के आसपास एक आदमी आया, जिसने अपनी मोटरसाइकिल सामने की दुकान पे खड़ी करी और आकर के हमें बातों में लगा करके हमारे स्टाफ को अपनी बातों में फंसा के पहले एक मोबाइल लेके गया और ले जाके उसको अपने डिग्गी में रख लिया। उसके बाद उसने अपनी मोटरसाइकिल भी हमारे यहाँ दुकान के सामने खड़ी कर ली, जिसका नंबर वगैरह सब सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिख रहा है। उसके बाद कुछ समय बाद फिर आकर के हमें बातों में लगा के और चुपके से हमारा दूसरा जो रखा हुआ मोबाइल है उसको भी लेकर के वहाँ से फरार हो गया, जो कि हरियाणा नंबर की गाड़ी है। उसने पहले अपने मुंह के ऊपर पट्टा भी डाल रखा था, लेकिन बीच बीच में उसने अपना मुंह से पट्टा भी हटाया, जिससे कि वो आराम से उसका चेहरा भी हमें नजर आ रहा है। रिपोर्ट दे दी इस मामले में? रिपोर्ट हमने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए एक एप्लीकेशन थाने में दे दी है, जिसमें अभी कार्रवाई चल रही है। रात को